गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का संस्कृत पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले विषय वस्तु देखेंगे। तो मैं विषय वस्तु निकाल रही हूँ। यहाँ सबसे पहले वंदना दिया है, उसके बाद में प्रथमा पाठ से संभाषण दिया गया है। टोटल 13 चैप्टर है यहाँ, आप लोग विषय वस्तु में देख सकते हैं। उसके बाद व्याकरण खंड है। तो आज हम लोग प्रथमा पाठा पढ़ेंगे। यहाँ प्रथमा पाठा दिया है। यहाँ लेसन का नाम है संभाषणम। संभाषणम मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत करना, जैसे आप लोग क्लास में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ दिया है, यह एक संभाषण पाठ है जिसमें 2 संवाद हैं। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में हैं। यहाँ 2 संवाद दिया गया है, 2 विषय वस्तु के बारे में बातचीत किया गया है, इसलिए यहाँ लिखाया है कि जिसमें 2 संवाद हैं, 2 विषय वस्तु के बारे में बातचीत दिया गया है। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रा की भूमिका में हैं। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती 2 सहेलियां हैं। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसको दिया गया है। यहाँ फर्स्ट में देखेंगे हम लोग, यहाँ पीलाराम, गोपाल, उमेश ये बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पीलाराम जी क्या बोलते हैं, भो छात्रा अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति। भो अरे छात्रों, अरे छात्रों, अद्य आज, किम मतलब क्या, पठितुम का पढ़ने की, इच्छा का इच्छा हो जाएगा, अस्ति मीन्स है। अरे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्र समवेता एक साथ बोलते हैं। श्रीमान अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान अद्य मीन्स आज, वयं हम, विवेकानंद विषये विवेकानंद के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना, ज्ञातुम मतलब जानना, इच्छामः चाहते हैं। श्रीमान आज हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीलाराम जी बोलते हैं, उत्तमम वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। उत्तमम का मतलब होता है बहुत अच्छा। वयं हम, विवेकानंद से दिया है, तो यहाँ हो जाएगा विवेकानंद के, बाल्यकाल विषये, बाल्यकाल मतलब बचपन के, विषय में या बचपन के बारे में, ज्ञास्यामा जानेंगे। यहाँ बोलते हैं बहुत अच्छा, हम विवेकानंद के बचपन के विषय में या बचपन के बारे में जानेंगे। गोपाल विवेकानंद बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। विवेकानंद बाल्यकाले बचपन में, कीदृशा मतलब किस प्रकार, आसीत मतलब थे। विवेकानंद बचपन में किस प्रकार थे।
श किम किम करोति। श मतलब वे, किम मतलब क्या, किम किम दो बार दिया है तो यहाँ वे क्या क्या, करोति स्म, करोति मतलब करते, स्म थे। इसको और एक बार देखेंगे। विवेकानंद, विवेकानंद बचपन में किस प्रकार थे, वे क्या क्या करते थे। पीलारामा, पीलाराम जी क्या बोलते हैं देखेंगे। पीलारामा बोलते हैं विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्। विवेकानंद का विवेकानंद हो जाएगा, बाल्यकाले बचपन में, साहसी का साहसी, आसीत मीन्स थे। विवेकानंद बचपन में साहसी थे। तस्मै उन्हें क्रीड़ा का खेलना अत्यु मतलब बहुत अच्छा, रोचते स्म दिया है। विवेकानंद बाल्य बचपन में साहसी थे, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। गोपाल, फिर गोपाल क्या बोलते हैं, स कथम प्रसिद्धम जाता। स मतलब वे, कथम क्यों, प्रसिद्धा का प्रसिद्ध, जाता हैं, वे क्यों प्रसिद्ध हैं, या ऐसे बोल सकते हैं वे प्रसिद्ध क्यों हुए। पीलारामा, फिर पीलाराम जी क्या बोलते हैं, स जिज्ञासु आसीत्। स मतलब वे, जिज्ञासु का जिज्ञासु हो जाएगा, आसीत् मीन्स थे, वे जिज्ञासु थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म विषये, धर्म के विषय में, तस्य उनकी, जिज्ञासा का जिज्ञासा हो जाएगा, कालक्रमेण कालक्रम से, और अधिक, बलवती मतलब शक्तिशाली, जाता हो गई। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्। भाषा अध्ययनम भाषा के अध्ययन से, तस्य उनके, ज्ञान वृद्धि ज्ञान की वृद्धि, अकरोत् मीन्स हुई। भाषा के अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। स मतलब उन्होंने, महान का महान हो जाएगा, वक्ता रूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान। स उन्होंने, महान का महान हो जाएगा, वक्ता रूपेणापि, वक्ता रूपे के रूपे णापि दिया है, वक्ता के रूप में भी, यहाँ णापि अपि भी यहाँ छिपा है तो यहाँ अपि मीन्स भी हो जाएगा। यहाँ वक्ता के रूप में भी यहाँ बोल सकते हैं। ख्याति प्राप्तवान, प्रसिद्धि, ख्याति मीन्स प्रसिद्धि, प्राप्तवान मतलब प्राप्त की। पियासी फिर बोलती है, श्रीमान मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। पियासी बोलती है, श्रीमान, मम मतलब मेरी, माता का माता हो जाएगा, वदती मीन्स कहती, स्म थी, यत् की। पियासी बोलती है, श्रीमान मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। कि बाल्यकाले बचपन में,
विवेकानंदस्य, विवेकानंद का नाम हो जाएगा नरेंद्र का, नरेंद्र आसित मीन्स था। यहाँ देखेंगे श्रीमान मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाले बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। किमिदं सत्यम, किम क्या, मिदम इदम यह छिपा है, किमिदं क्या यह, सत्यम सत्य है। पीला रामा आम सत्यम कालांतरे, कालांतरे स विवेकानंद नामना विश्वविख्याता अभवत। पीला राम जी बोलते हैं हाँ सत्यम सत्य है, कालांतरे स विवेकानंद नामना, कालांतरे बचपन के बाद, स वह विवेकानंद नामना विवेकानंद नाम से विश्वविख्याता अभवत विश्व प्रसिद्ध हो गए। फिर यहाँ देखेंगे उमेशा, उमेश क्या बोलता है, तस्य विषये अन्या को अपि विशेषा। तस्य यहाँ उमेश बोलता है, तस्य मीन्स उनके, विषय में, अन्य को अपि कुछ भी, विशेष विशेष है क्या। यहाँ उमेश बोलता है उनके विषय में अन्य कुछ भी विशेष है क्या। पीला राम जी बोलते हैं तस्य विचारा उत्तम आसीत् यत् मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति, तस्य प्रभावेण जना संघटिता भवन्ति स्म, स्वदेशे विदेशे च भारतीय संस्कृति उपदिशति स्म। यहाँ पीला राम जी बोलते हैं तस्य मीन्स उनके, विचारा का विचार हो जाएगा उत्तमा बहुत अच्छे, आसित थे उनके विचार बहुत अच्छे थे, यत कि मानव सेवा का मानव सेवा ही हो जाएगा, एव मीन्स ही, ईश्वर सेवा का ईश्वर सेवा हो जाएगा, अस्ति मीन्स है। उनका विचार था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेण जना, तस्य उनके, प्रभावेण प्रभाव से, जना लोग, संघटित भवन्ति स्म उनके प्रभाव से लोग संघटित भवन्ति स्म होते थे। स उन्होंने देशे विदेशे च देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदिशति स्म उपदेश दिया। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। फिर प्यासी बोलती है महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नामना प्रख्यातम्। प्यासी बोलती है महोदय रायपुर नगर का विमानपत्तनम मतलब होता है हवाई अड्डा, कथम क्यों, विवेकानंद नामना विवेकानंद के नाम से, प्रख्यातम प्रसिद्ध हुआ।
पियासी बोलती है, महोदय, रायपुर नगर का हवाई अड्डा विवेकानंद के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? यहाँ फिर पीलाराम जी बताते हैं, यहाँ पीलाराम जी क्या बोलते हैं? किशोरावस्थायां विवेकानंद रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान्। श्रूयते यत् स शक्तेन नागपुरतः रायपुरनगरम् अगच्छत्। अत्र स सङ्गीतशिक्षाम् अगृह्णात्। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम्। यहाँ पीलाराम जी बताते हैं, किशोर अवस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में कालम मतलब समय, व्यतीतवान मतलब व्यतीत किया। किशोर अवस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में समय व्यतीत किया। श्रूयते सुना जाता है, यत मतलब कि, श मतलब उन्होंने, शक्टेन मीन्स बैलगाड़ी, नागपुरतः रायपुरम अगच्छत्। स उन्होंने शक्टेन बैलगाड़ी के द्वारा नागपुर से रायपुर आगच्छत् आगमन किया था। उन्होंने बैलगाड़ी के द्वारा नागपुर से रायपुर आया था। अत्र स संगीत शिक्षाम अगृह्णात्। अत्र मीन्स यहाँ, स मीन्स उन्होंने, संगीत की शिक्षा, अगृह्णात् मतलब ग्रहण की थी। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तस्य स्मरणार्थमेव, तस्य मतलब यहाँ, संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद देखेंगे तस्य, उनके, स्मरणार्थमेव स्मरण के लिए, विमानपत्तनस्य हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद इति दत्तम्। विवेकानंद दिया गया है। उनके स्मरण के लिए, उनके स्मरण से यहाँ का हवाई अड्डा का नाम विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उमेश, श्रीमान पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचि आसीत्। इदमपि तथ्यम्। यहाँ उमेश बोल रहा है, श्रीमान पाककलायां मतलब होता है भोजन बनाने की कला में ये निपुण थे, उनको यहाँ बताया जा रहा है। विवेकानंद की रुचि का रुचि हो जाएगा या इच्छा बोल सकते हैं जिसको आप लोग, आसीत थी। इदमपि यह भी, तथ्यम तथ्य है। यहाँ उमेश बोलता है, श्रीमान भोजन बनाने की कला में विवेकानंद को
बहुत रुचि थी। यह भी तथ्य है। पीला राम जी बोलते हैं हाँ। यहाँ फर्स्ट नंबर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लोरा और विद्यावती का वार्तालाप। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। यहाँ चतुर्था पाठा देखेंगे। इसमें सुभाषितानी श्लोक दिया गया है। यहाँ सुभाषितानी श्लोक टोटल 10 हैं। इसमें से कोई 2 श्लोक आप लोग लिख करके और याद करोगे। और होमवर्क में यही रहेगा, सुभाषितानी श्लोक लिखना है। कोई भी जो आप लोगों को सरल लगे, यहाँ दिया गया है टोटल 10 दिया गया है। इसमें से जो सरल लगे आप लोगों को उसी को लिखना है और याद करना है। आप लोगों का यही होमवर्क है।